रूसी हमलों के विरोध में आज यूक्रेन में शोक दिवस मनाया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रम आज के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। एक दिन के लिए यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी तबाही हुई है। राजधानी कीव को बर्बाद करने पर, तबाह करने पर आमादा है रूस। इन ताजा हमलों के असर को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। एक दिन के लिए राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया गया है और सभी सरकारी कार्यक्रम आज के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको कीव पर हमले की पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए, कीव में बारूदी संग्राम और ज्यादा वहां पर विध्वंसक हो गया। युद्ध विराम नहीं बल्कि अब होगा महाविनाश, क्योंकि इंडिकेशन साफ है जो रूस ने किया है। बीते 12 घंटे में कीव पर कैसे हुआ हमला। 700 से ज्यादा ड्रोन, आप देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। 12 इस्कैंडर मिसाइल, 20 KH-101 मिसाइल से अटैक किया गया। जी हां, MiG-29 और Su-35 से की गई है एयर स्ट्राइक, यानी चौतरफा अटैक। यूक्रेन के तमाम इलाकों को दहला कर रख दिया गया और निशाने पर थी इस बार राजधानी कीव। इस अंदाज में हमला किया गया है। कहां कहां हमला हुआ है ये देखिए। ब्रिटिश हाई कमीशन पर हमला हो गया। EU हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। आर्मी कमांड सेंटर पर हमला हुआ। ड्रोन बेस, मिसाइल रॉकेट डिपो और तो और रिहायशी इलाके जो कीव के थे उन पर भी अटैक्स को अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। ये बहुत बड़े हमले हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं। AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, पहला सवाल आपसे ही, इरादे क्या नजर आ रहे हैं? शांति का तो देखिए अब दूर दूर तक कोई आसार है नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है। लेकिन जिस तरह से राजधानी कीव को बर्बाद करने पर आमादा रूस नजर आ रहा है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है पुतिन की? देखिए समीर जी, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अलास्का के जो मीटिंग हुई दोनों हेड ऑफ स्टेट के बीच में, रशिया और अमेरिका के, और उसके बाद जो वॉशिंगटन में मीटिंग हुई, वॉशिंगटन की मीटिंग में एक कलेक्टिव लोग मिले, मतलब कि यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर जो अहमियत रखते हैं और जेलेंस्की। जब जेलेंस्की अपना सॉफ्ट स्टैंड करते हैं या कुछ कंसिडरेशन की बात चलती है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है ब्रिटिश, जर्मनी और फ्रांस और इटली। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे और रशिया के सामने एक वीक फ्रंट पेश करे। तो उनका जब स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उनके प्रेशर में और किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पाया। यही वजह दिखाता है कि अब जो हमले हो रहे हैं कीव पे, इतने भीषण हमले हो रहे हैं कि उसको विथस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि जो मेजर सप्लाई आर्म्स और एम्यूनिशन की है वो अमेरिका से आती है। अब अमेरिका ये सारे हथियार देखिए यूरोपियन यूनियन को देगा, जिसमें 10% टैरिफ लगा, और उसके बाद नाटो के ये कंट्री यूक्रेन की मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में सप्लाई चेन में डिले है, हथियार आने में डिले है, और जब तक ये हथियार उसके पास आते नहीं, यूक्रेन इस स्थिति में नहीं होगा कि वो फाइट बैक करे या उसका रिप्लाई करे। लिहाजा उसको इस तरीके का नुकसान झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके के देखिए हमले हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पे, ब्रिटिश हाई कमीशन पे, इस तरीके के हमले दिखा रहे हैं कि अब जो रशिया है उसने डिप्लोमेटिक एरिया को भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। यह दिखाता है कि यूरोप के जो देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, या जो आज की डेट में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जिसमें कि यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उसकी भी वो देखिए सुनने को तैयार नहीं है। और मिशन रशिया का बिल्कुल क्लियर है, इलाका डॉनबास में। बिल्कुल, यानी शरदेंदु सर, जो आपने बात बताई है, ना सिर्फ कीव पर ये बड़ा अटैक हुआ, लेकिन इस बात अलग बात यह है कि नाटो जो कंट्री है उसके हाई कमीशन पर अटैक किया गया। एक तरह से वहां पर भी बड़ा इंडिकेशन दे दिया गया है।